और आपको जरूर गर्व होगा ये सुन करके, फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। जी हाँ, फ्रांस में जो है अब यूपीआई प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया का है वो अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि यूरोप में अब इंडिया की यूपीआई को इस वक्त यूरोप अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही है। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि आप फ्रांस घूमने जाते हैं, आईफिल टावर पे खड़े हैं और इंडियन रुपी में पेमेंट करना चाहते हैं। अब ये पॉसिबल है, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। जिस तरह भी आपने यूपीआई का बताया तो मैं तो सुन के बड़ा हैरान हुआ कि यूपीआई भी अब यूरोप वगैरह में चला गया है। पीछे एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कई सारे कंट्रीज का नाम है जहां पर अब यूपीआई टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। भूटान, नेपाल, कतर, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। These are the countries where cross border payments can be done. और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से $2 अरब ले रहे हैं, यूएई से $1 अरब ले रहे हैं, एशियाई तरक्की याती बैंक से जो है $50 करोड़ ले रहे हैं, आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक से $50 करोड़ ले रहे हैं, और इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। हम इतने कर्जे ले क्यों रहे हैं? आज हर पाकिस्तानी जो पैदा हो रहा है उसके सर पे 2 लाख से जायद का कर्जा है जो बच्चा नौमौलूद पैदा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज आप सबने वीडियोस में देखा होगा जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भव्य स्वागत मिला फ्रांस के द्वारा और फ्रांस में मौजूद इंडियन कम्युनिटी द्वारा, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन कम्युनिटी से बात करते हुए कई सारे बात की है, जिनमें से एक बात उन्होंने कही कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का अंग अंग और पल पल पूरा देश के लिए समर्पित है और वे अपने हर एक मिनट में भारत के लिए ही काम करेंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के कम्युनिटी के सामने एक बहुत बड़ी अपील की है। उन्होंने हमारे इंडियन कम्युनिटी को संबोधन करते हुए कहा कि इंडियन कम्युनिटी को फ्रांस में यूपीआई को बढ़ावा देने का, यूपीआई को यूज करके, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की फ्रांस गवर्नमेंट से बात हो चुकी है यूपीआई को लेकर के। फ्रांस ने ऑफिशियली यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है और इसके रिगार्डिंग डील भी साइन हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे शुरू हुए हैं, फ्रांस के विजिट पे हैं। हम देख रहे हैं कि जो दौरा कर रहे हैं बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, बड़े अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। फ्रांस का जो विजिट किया गया, बेस्टिल डे के लिए स्पेशल इन्विटेशन दी गई है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर। क्या लगता है आपको कि बाय ऑलवेज मोदी, हम देखते हैं कि जहां पर जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल स्लोगन्स तैयार किए जा रहे हैं, हैवीएस्ट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद आकर उनका हाथ पकड़कर उनको लेकर जा रहे हैं। क्या चल क्या रहा है? ये जिसकी इज्जत होती है उसी के लिए ये सब किया जाता है। मोदी इज विजनरी लीडर, ही इज ग्लोबल लीडर, ठीक है। वो दुनिया को शेप कर रहे हैं एंड ही रिप्रेजेंट 120 कंट्रीज। ये ना भूला करें कि जनवरी ऑनवर्ड्स अब वो 120 कंट्री के भी लीडर हैं, ग्लोबल साउथ के। तो आप ये भी चीज ध्यान में रखा करें कि अब वो सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं रहे हैं, वो अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और 120 कंट्री के फोरम को लीड करते हैं जो कि ग्लोबल साउथ है, और ग्लोबल साउथ का पंगा उसी से है। देखें, और अगर आप जियोपॉलिटिक्स समझेंगी ना तो मोदी की इज्जत क्यों होती है? क्योंकि मोदी हर किसी को साथ लेके चलता है। उसको आप इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया हर किसी को साथ, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो उनकी थी। फ्रांस और अमेरिका की खास बनती नहीं है, मजबूरी में एक दूसरे के साथ है। फ्रांस और अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी दुश्मनी है। बहुत बड़ी बात है जियोपॉलिटिक्स में कि मोदी ने 2 हफ्ते पहले अमेरिका का दौरा किया, 2 हफ्ते बाद वो फ्रांस में बैठे हुए हैं। अमेरिका में भी डिफेंस डील कर रहे हैं और फ्रांस में भी डिफेंस डील कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें तो फ्रांस की नहीं बनती। और फ्रांस और इंडिया की हिस्ट्री तो देखें, आपकी कम से कम भी आपकी जाएगी 1000 साल पहले तो जाएगी, लेकिन 1000 साल को भी छोड़ देते हैं। 500 साल पहले लोग फ्रांस से आते थे, तो फ्रांस से जो लोग आते थे उन्होंने जो किताबें लिखी हैं इंडिया के ऊपर, वो आज का बेसिस है कि इंडिया क्या था और क्या है, ठीक है। उसको आज हम बेसिस बनाते हैं। उसके बाद अगर आप रिसेंट में आ जाए, 100 साल पहले इंडियन फौजी थे ना,
जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे फ्रांस के लिए, फ्रांस को बचाया था, वो इंडियन फौजी थे ना, जिनको रेड क्रॉस, विक्टोरिया रेड क्रॉस अवार्ड दिया गया था कि आपकी वजह से पेरिस बच गया वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर से। तो इंडियन फौजियों की देखें पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं धाक है। मोदी जी जहां जाते हैं इंडियन फौजी तो होते ही होते हैं। उसके बाद देखें मोदी जी देने जा रहे हैं ना, लेने तो कुछ नहीं जा रहे ना, शहबाज शरीफ की तरह। तो यही फर्क है। और मोदी जी ये पहले नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, देखिए ना पहले है ना आखिरी है। और ये इंपॉर्टेंट भी क्यों है इसकी अब मैं वजह बताता हूँ। फ्रांस 4 साल 5 साल के गैप पे किसी गेस्ट को बुलाता है। फ्रांस की ट्रेडिशन नहीं है कि वो हर साल अपने बेस्टाइल डे पे बनाए। और फ्रांस में बेस्टाइल डे की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि बेस्टाइल डे से सिग्निफिकेंट उसकी वैल्यू ये है कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस दिन ख़त्म होके कामयाब हुआ था और फ्रांस में मोनार्की ख़त्म होके डेमोक्रेसी ने अपना परचम ऊपर किया था, उस दिन को बेस्टाइल डे बनाया जाता है, जो नेशनल डे है उनका। वो हर साल किसी को नहीं बुलाते, वो 4 साल 3 साल 5 साल के गैप पे बुलाते हैं। पीएम मोदी विल बी द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बी ऑनर्ड एज द चीफ गेस्ट ऑन बेस्टाइल डे। जो पहले थे मनमोहन सिंह थे 2009 में, तो मोदी जी दूसरे होंगे। जो अभी करंटली डील्स करने वाले हैं आप 26 राफेल मरीन है, इसके अलावा 3 सबमरीन्स हैं, साफरान का इंजन है, एयरबस की भी शायद फैक्ट्री की बात करेंगे कि इंडिया में फैक्ट्री, और शायद कुछ और डील्स हैं जो पब्लिक में नहीं है। जो पब्लिक में है इसी की वैल्यू करीब 35-40 अरब डॉलर बनती है, 35 to 40 बिलियन डॉलर्स। और जो अमेरिका से 80 बिलियन डॉलर्स की डील वो करके आए हैं। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि, और फिर क्या है, कल्चरल रिलेशंस है ना। मोदी जी जहाँ जाते हैं अपने कल्चर को साथ लेके जाते हैं, सिग्निफिकेंस। अभी मोदी जी की 1 घंटा पहले ही इंडियन डायस्पोरा के साथ स्पीच लाइव हुई है फ्रांस में। वो डायस्पोरा में स्टार्टिंग के 25 मिनट उन्होंने फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर बात की है। कल्चरल टाइज क्या हैं, मिलिट्री टाइज क्या हैं, और अभी इसे नहीं पता नहीं कब से उन्होंने शुरू किया है। वो रिसेंट की बात नहीं करते। और रशिया के बाद अगर इंडिया किसी का वीटो इस्तेमाल करता है अपने वीटो की तरह, तो वो फ्रांस का वीटो है। फ्रांस ने कितनी दफ़ा आपको वीटो किया है कश्मीर के इशूज़ के ऊपर। इसके अलावा अगर आप जाएं तो आपके पास पाकिस्तान के पास फ्रेंच सबमरीन्स हैं, और पाकिस्तान के पास मिराज 2000 जहाज़ हैं जो आपके ग्राउंड हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटेनेंस फ्रांस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इंडिया ने मना किया। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भी शायद डील हो सकती है। इंडिया न्यूक्लियर पावर पे बहुत आगे जाना चाह रहा है, तो वो भी शायद एक डील हो सकती है पॉसिबली, जो पेपर्स पे नहीं है, जो मुझे लगता है कि 50-50 है। क्योंकि वो नेवल ग्रुप जो फ्रांस का बहुत बड़ा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का ग्रुप है, नेवल ग्रुप, उसके सीईओ के साथ मोदी जी की मीटिंग है।